आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बेसिक क्लास। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम बेसिक क्लास करेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का स्टडी बढ़ता है ना, तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अगर आप लोगों के क्लियर नहीं है तो आप नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आज जो है हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, लैटिट्यूड जिसे कि हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं और लॉन्गिट्यूड जिसे कि हम हिंदी में देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने ग्लोब देखा है। ग्लोब किसे कहते हैं? इस प्रकार का जो पृथ्वी का एक आकार है, छोटा रूप है, तो इस ग्लोब में इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोब जो होता है, इस ग्लोब पे आपने देखी होंगी ऐसे लाइंस बनी होती है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस बनी होती है, कुछ लाइंस ऐसे में होती है। ठीक है, मैं आपको इसको अच्छे से बोल नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको इसमें नहीं दिखेगा। देखिए जैसे ये क्या है हमारा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पे आपने कुछ लाइंस देखी होंगी, ऐसे ऐसे लाइंस देखी है, ऐसे लाइंस देखी होंगी। ठीक है, और आपने कैसी लाइंस देखी होंगी? इन दो प्रकार की लाइंस जो है, रेखाएं हैं, आपने पृथ्वी पर देखी होंगी। मतलब जो पृथ्वी का ये ग्लोब है, छोटा शेप होता है, मैप है, आपने उसमें देखा होगा। तो जो ये रेखाएं होती हैं, पहली बात ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइंस है, ये सच में नहीं है, लेकिन इसको अध्ययन की दृष्टि से, इनकी स्टडी करने के पर्पस से इसको बनाया गया है। ठीक है, सच में नहीं है, ये सच में लाइन नहीं है, केवल इसको पढ़ने के लिए, इसको जो हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया है, ये मैप पूरे नक्शे जो बनाए जाते हैं, तो इस पे जो ये लाइंस दी गई हैं, ये लाइंस जो होती हैं, ये सच में नहीं है हमारी पृथ्वी पर, केवल अध्ययन करने में आसानी हो। ठीक है, इसके लिए इसको बनाया जाता है। अब इसका क्या महत्व होता है इन लाइंस का? इन लाइंस का महत्व ये होता है कि भाई इसकी मदद से हम किसी भी लोकेशन को, कोई भी जगह है, अगर हमें अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जगह को आसानी से कम समय में ढूंढ सकते हैं। अब आप इस चीज़ को जब अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो जब आप इसको मैप में फाइंड करेंगे ना कोई भी लोकेशन को, और अगर आपको उस लोकेशन का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता है, तो आप आसानी से और जल्दी उसको ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आपने कुछ नहीं सीखा है, अभी आप किसी भी जगह को ढूंढना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लंदन ढूंढना है, लंदन ढूंढ के देखना भी आप मैप में, और आप देखना कि आपको कितने टाइम लगेगा। और जब आपको ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का नॉलेज हो जाएगा तब ढूंढना, तो उसको ढूंढने में कितना समय लगेगा, और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जानने के बाद आपको कितना समय लगा उस जगह को ढूंढने में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ आपको। तो देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो आपने ये देखा ना, ये लाइंस खींची होती है ना, ये ऐसी लाइंस जो लिखी हुई रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को, जो ये लिखी हुई रेखाएं है ना, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स कहते हैं इनको इंग्लिश में। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कैसी होती है हमारी? ये होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर। ये क्या होता है? साउथ। ये क्या होता है? नॉर्थ साउथ। ये क्या होता है? ईस्ट। और ये क्या होता है हमारा? वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये होता है, तो यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं, इन्हें हम
रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। जो ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई रेखाएं होती हैं, रिलेटिव जो रेखाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई जो रेखाएं होती हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहती हैं, ठीक है। कई बार हम इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। उत्तर दिशा से या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से बिल्कुल समझ गए होंगे। अब जैसे ये हमारी जो ये पृथ्वी है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको समझ में नहीं आई, ओके। तो देखिए ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में आपको पता है इसके पीछे ना एक लाइन देखी होगी आपने, ऐसी लाइन जाती है, बीचों बीच लाइन जाती है, ठीक है। ये कौन सी लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी को ये रेखा क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो ये लाइन खींची होती है ना, ऐसे डॉटेड में देखी होगी आपने, ये 0 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा होती है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, आपने देखा ना कि ऐसे बहुत सारी लाइन्स होती हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइन्स होती हैं। तो इसमें बिल्कुल बीच में जो 0 डिग्री पे अक्षांश रेखा होती है, उसी इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इसी रेखा का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों, वो मतलब धरती के मध्य से जाने वाली रेखा, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में इक्वेटर लाइन्स भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन, ठीक है। अब आप समझ गए हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से जो ये लाइन जा रही है ना, इस लाइन को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से दो भागों में, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना इस रेखा पे, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है, ये हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध। इसे हम इंग्लिश में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से या फिर इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, यानी कि इक्वेटर लाइन होती है, ये क्या करती है, ये हमारी पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे इंग्लिश में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो आप समझ गए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। जो हमारी ये इक्वेटर लाइन होती है, भूमध्य रेखा होती है, ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक आता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और एक आता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसे इंग्लिश में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो दक्षिण में होता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। अच्छा सॉरी, ई होगा यहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, क्या होती है भूमध्य रेखा। आई होप आप इतना तो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद
हमने अब जो है हमने इतना पढ़ लिया अच्छे से। हमने पढ़ा विषुवत रेखा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उसके बारे में हमने क्लियर पढ़ लिया। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। आई होप इतना तो आप बेसिक समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे कि जो ये हमारा ग्लोब होता है ना, तो अभी हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं। ये तो ये देखो 0 डिग्री से शुरू होती है, मतलब ये बीच में होती है 0 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी 0 डिग्री के बाद आती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते लगभग आपकी टोटल कितनी, यहाँ पे 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है ऊपर वाले पार्ट में। आया समझ में? अच्छे से समझो। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री की लाइन है किसकी, अक्षांश रेखा की, ठीक है। 0 डिग्री के बाद क्या आएगा 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते टोटल कितनी लाइन से ये हमारे 90 लाइन से। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे हमारी 90 लाइन्स होती है किसकी, 90 डिग्री कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। 90 ऊपर होती है उत्तर वाले गोलार्ध में, और ऐसी ही सेम 90 लाइन्स कितनी यहाँ होती है नीचे, ठीक है। 90 लाइन्स यहाँ होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये भी होता है 90 डिग्री, लेकिन ये कैसा होता है हमारा दक्षिणी, और ये क्या होता है उत्तरी, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? अक्षांश रेखा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में 90 होती है, दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती है। सो 90 प्लस 90 टोटल कितनी होती है, 180। जब भी आपसे पूछे अक्षांश रेखा, जो हमारी अक्षांश रेखा होती है टोटल कितनी होती है, तो अगर आपसे अक्षांश रेखा टोटल पूछेंगे तो आप कितनी कहेंगे, 180 होती है। ओके, देन इसके बाद ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखा, ठीक है। अब इस अक्षांश रेखा में जो हमारी मेन है, मेन कौन सी वाली है, ये तो मैंने आपको बता दी 0 डिग्री वाली। मैं भी आपको अच्छे से इतना तो आप क्लियर समझ गए होंगे ना कि जो अक्षांश रेखाएं होती है उत्तरी गोलार्ध में 90 होती है, दक्षिणी गोलार्ध में टोटल कितनी होती है, 90। सो 90 प्लस 90 कितना होता है, 180। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती है हमारी टोटल कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है। अब इन अक्षांश रेखाओं में जो मेन है, जो बिल्कुल मेन आपने सुना होगा उसका नाम, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, तो जो ये हमारी 0 डिग्री होती है ना, ये तो हमारी हो गई इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे। फिर ऐसे जैसे मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते जब आपकी एक रेखा आती है 23 1/2 डिग्री उत्तर या नॉर्थ लिखा होता है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट में जो हमारा टेक से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है ना, देखो याद रखना, जब भी हम 0 डिग्री से ऊपर वाले उसकी गोलार्ध की बात करेंगे ना, तो जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी उसके साथ हमें उत्तर लगाना है, उत्तर यानी कि नॉर्थ लगाना है, क्योंकि ये नॉर्थ वाले पार्ट पे। ओके, और जितनी लाइंस नीचे होंगी, अगर हम नीचे वाली लाइंस की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दक्षिण या फिर इंग्लिश का एस बनाएंगे, यानी कि साउथ। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? जब भी हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की, तो जो भी रेखा होगी उसके साथ क्या लिखा होगा, उत्तर, या इंग्लिश का नॉर्थ लिखा होगा, एन लिखा होगा। जब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, तो जो भी अक्षांश रेखाएं होती है ना, तो उस अक्षांश रेखा पे हमेशा आप साथ में क्या लिखेंगे, द, यानी कि दक्षिण लिखेंगे या फिर इंग्लिश का एस बनाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे दक्षिण या उत्तर नहीं लिखेंगे साथ में, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आप कौन सी गोलार्ध की बात कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो ये डिग्रीज में जो रेखाएं होती है ना, सेम वही डिग्रीज हमारे दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, जहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, बुक्स में भी लिखा होता है ना, तो बुक्स में भी आपको एन बना होता है, यानी कि नॉर्थ बना होता है, या फिर उत्तर लिखा होता है, तो उसे पढ़ते ही आप क्या समझ जाते हो कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ओके, तो जब भी आप लिखेंगे या पढ़ते हैं और उसमें क्या होता है कि आपकी अक्षांश रेखा होती है, अगर उसके साथ ऊ बना होता है, उत्तर दिशा होती है वो, और एन मतलब नॉर्थ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है उसकी बात हो रही है। और अगर लिखा होता है दक्षिण, द लिखा होता है, या इंग्लिश का एस बना होता है,
तो आप समझ जाएंगे कि वो दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है ना, ये उत्तरी गोलार्ध वाला जो पार्ट होता है, इसमें जो हमारे 23 सही 1/2 डिग्री यानी कि 23 होल नंबर 1/2 डिग्री नॉर्थ पे जो हमारी ये अक्षांश रेखा होती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, इस उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब आप अक्षांश रेखाएं जैसे जो 23 1/2 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा होती है ना, इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। आपने नाम सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा सुना होगा ना। तो जो कर्क रेखा होती है कौन से डिग्री पे होती है? ये होती है हमारे 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ओके, इसी तरह से जैसे हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में 23 1/2 डिग्री या 23 सही 1/2 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा होती है ना, सेम ऐसी ही दक्षिणी गोलार्ध में हमारी क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध पे हमारी क्या होती है, या इसे हम द भी लिख सकते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होती है हमारी? मकर रेखा। मकर रेखा जिसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा होती है जो दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ पे होती है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। मैं एक बार फिर से आपको बिल्कुल क्लियर करके अच्छे समझा देती हूँ। जब आप सीख रहे हो तो आपको बिल्कुल बेसिक अच्छे से आना चाहिए। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इसके बीचों बीच से जो ये लाइन जाती है 0 डिग्री वाली जो होती है, ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन जाती है ना, तो इस 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है ना, ये क्या करती है? हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो दक्षिण वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, और इंग्लिश का साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? देन अब आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती है। मैंने आपको बताया कितनी होती है अक्षांश रेखा? टोटल 180। 90 ऊपर होती है उत्तरी गोलार्ध में, और 90 यहाँ पे होती है दक्षिणी गोलार्ध में। सो 90 + 90 कितने हो गए? 180, यानी कि टोटल कितनी होती है? 180 होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा को मिलाकर के कितनी होती है अक्षांश रेखाएं, तो हम तब क्या बोलेंगे? 181। तब हम इसको भी काउंट कर लेंगे। जब बोलते हैं कि विषुवत रेखा को मिलाकर कितनी होती है अक्षांश रेखाएं, तब कितनी होती है? 181। क्योंकि अभी तो हम कितना गिन रहे हैं? क्योंकि 0 के बाद 1 से गिन रहे हैं ना, 1 से 90, तब तो हमारी 180 हो रही। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा को मिला करके टोटल कितनी, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो तब आप बोलेंगे 181। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैं भी आपको बताती थी कर्क रेखा, मकर रेखा बता रही थी। तो जो ये 0 डिग्री होती है ना, ये हमारी कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर लाइन होती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। दोनों नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बुक्स में विषुवत रेखा लिखा होता है, कहीं पे भूमध्य रेखा लिखा होता है, तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जो ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्लियर? देन इस 0 डिग्री से जब हम ऊपर की बात करते हैं, तो हमेशा जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी उसके साथ हमेशा आप उत्तर लिखेंगे या नॉर्थ लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये जो लाइन्स होंगी, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये है ना, तो इसके साथ मैं उत्तर लिखूंगी या फिर नॉर्थ लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? ताकि पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि अभी आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हो ना, इसलिए आप इसके साथ नॉर्थ लगाएंगे, उत्तर लगाएंगे। लेकिन जब आप बात कर रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध की, तो तब आप क्या लगाएंगे? साउथ लगाएंगे। ऐसे करके दक्षिण लिखेंगे, ताकि बुक्स में भी लिखा होता है ना, बुक्स में दक्षिण लिखा होता है, एन लिखा होता है, एस बना होता है, ओ यानी कि उत्तर बना होता है, तो उसको पढ़ते ही आपको पता चलता है ना कि
किस गोलार्ध की बात हो रही है, किस रेखा की बात कर रही है, वो कौन सी गोलार्ध पे। अगर ये नहीं लिखा होगा, मान लीजिए ये नहीं लिखा आपने, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे हो गई, यहाँ पे भी हो गई ऐसे। तो आपको अगर मैं सीधे लिख दूंगी कि 3 डिग्री पर ये होता है, तो क्या आप समझ पाएंगे कि कौन से गोलार्ध की बात हो रही? नहीं समझ पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, दक्षिण गोलार्ध की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको साथ में उत्तर, अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हो तो उत्तर नॉर्थ भी लिखेंगे, और जब आप दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हो, साउथर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे? दक्षिण या फिर एस लिखेंगे, यानी कि साउथ लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट कि हम नॉर्थ साउथ क्यों लिखते हैं, उत्तर दक्षिण क्यों लिखते हैं? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। मैं अब इसका ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, नहीं तो क्योंकि अगर आप मैंने एक साथ बहुत सारा पढ़ा दिया ना तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप बस इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कर्क रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में, ठीक है। देखो, जब हम जो ये हमारी पृथ्वी है, इस 0 डिग्री रेखा से जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं, तो जो 23 1/2 डिग्री ते सही 1/2 डिग्री उत्तर, ठीक है। तो इस डिग्री पे यानी कि 23 1/2 डिग्री जो ये रेखा होती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? देखो ऐसे तो बहुत सारी लाइन होती हैं, बहुत सारी लाइन्स होती हैं हमारी। मैंने आपको बताया 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती है। तो जो मेन लाइन है, क्योंकि जो मेन लाइन है जिसका कुछ महत्व है, मतलब महत्व तो सबका है, मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो 23 1/2 डिग्री वाली जो लाइन होती है ना, हमारी अक्षांश रेखा होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। मैंने भी आपको इंग्लिश में भी बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो ये दक्षिण वाली होती है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या होती है? ये भी 23 1/2 डिग्री, और ये क्या होती है? दक्षिण में होती है। तो आप दक्षिण की जगह साउथ भी लिख सकते हो, उत्तर की जगह नॉर्थ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो नॉर्थ में है 23 1/2 डिग्री पर, उसे हम कर्क रेखा कहेंगे, और जो दक्षिण में है उसे हम मकर रेखा कहेंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे। तो हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में? हमने सीखा अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है। अक्षांश क्या होता है? जो नेटिव रेखाएं होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा जो होती है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इक्वेटर लाइन क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है, मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, तीनों एक ही है। तो इसको पढ़ा, ये क्या करती है? हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो दक्षिण वाला पार्ट होता है उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मैं आपको इस ब्लॉग की मदद से भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये इक्वेटर लाइन है, ये बीच में जा रही है। तो इस बीच में जाने वाली जो ये लाइन है, इसने क्या किया? पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो दक्षिण वाला पार्ट होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी आप उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हो, तो जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी उसके साथ आप उत्तर लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे। लेकिन जब आप बात करते हो दक्षिणी गोलार्ध की, तो उसमें जो भी आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे? दक्षिण लिखेंगे और साउथ लिखेंगे। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप कौन सी वाली अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हो, कौन से हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो, कौन से गोलार्ध की बात कर रहे हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ये वीडियो इनफ है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने बताई है। अगर आपको अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं आई हैं, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और चीज़ों पर